जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, जैसे कि आप सबको पता है कि 10 महाविद्या की सीरीज़ चल रही है और आज है माँ छिन्नमस्ता की बारी। आज की रीडिंग में हम माँ छिन्नमस्ता के संदेश देखेंगे। जो भी संदेश आएंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगी। गाइज, इससे पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उनको थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मेरा है 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़। कोई भी 3 सवाल आप मुझसे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लेके पूछ सकते हैं। गाइज़, धन्यवाद आप सभी को जिनको ये 10 महाविद्या की सीरीज़ पसंद आ रही है, और आप लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना, आप लोगों के ग्रैटिट्यूड के लिए शुक्राना। आप अगर हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो बेशक इन मैसेजेस को देखिए, और अगर आप किसी और धर्म से भी बिलोंग करते हैं तो आप अपने डिवाइन की तरफ से भी इन मैसेजेस को देख सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप इन्हें उठा के देखें तो कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन से ये कहीं ना कहीं आपको रेजोनेट ज़रूर होगी। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सो मे रेजोनेट योर नॉट। तो जितनी भी सिचुएशंस, जितनी भी चीज़ें, मैसेजेस आपसे मैच हों उतनी आप ले लीजिए, बाकी की आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। तो आइए देखते हैं माँ छिन्नमस्ता। आप सभी जानते होंगे माँ छिन्नमस्तिका जो है, छिन्न मतलब अलग और मस्तिका मतलब उनका जो सिर है, उनका सिर उनके शरीर से अलग है। मान्यता है कि जब हम पुराणों में सुनते हैं, कथाओं में सुनते हैं कि इनकी धर्म बेटियों को जब भूख लगी थी, जब प्यास लगी थी, तो तब ऐसी वहाँ पे परिस्थितियाँ नहीं थी कि कुछ भी उपलब्ध हो सके। तो अपने बच्चों की प्यास बुझाने के लिए, उनकी भूख मिटाने के लिए माँ ने ये अवतार लिया। इन्होंने अपना धड़ खुद ही अपने हाथ से काटा और अपने ही रक्त से उनकी भूख, उनकी प्यास मिटाई। तो ऐसी है माँ जगत जननी। माँ की ये जो कहानियाँ हैं ना, इनके पीछे इतने गहरे राज, इतने गहरी इनकी एक करुणामयी हर एक चीज़ में इनके चमत्कार छुपे हैं, इनकी कहानियाँ छुपी हैं। हर माँ के स्वरूप के पीछे ये कारण है कि जैसे माँ सौम्य रहती हैं, माँ अपने बच्चों की पुकार सुनती हैं, लेकिन अगर समय आए, अगर वक्त आए, तो माँ अपने बच्चों की जो रक्षा करती हैं, अपने बच्चों की रक्षा करने से वो पीछे नहीं हटती हैं, वो अपने आप को भी समर्पित कर देती हैं। ऐसी है मेरी माँ महामाई, ऐसी है। वो आपको दुखी नहीं देख सकती। अगर एक बार माँ ने आपको अपना लिया तो फिर अपना लिया। इसलिए कहते हैं जब माँ की साधना करते हैं, माँ की शक्ति में एक बार वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, और माँ की क्या शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी ऊपर जाके माँ की कौन सी शक्तियाँ हैं, ये मैं अपने दूसरे चैनल पे निशा चोपड़ा टैरो रीडर, इस पे एक शॉर्ट गाइडेंस बनाऊंगी। अगर आपने मेरा चैनल वो अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसे भी अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आप मुझे देख सकते हैं और मेरी जो भी डिवाइन गाइडेंस शॉर्ट में मैं डालती हूँ, उन वीडियोज़ को, उन शॉर्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप वो चैनल को भी ज़रूर पसंद कीजिए और देखिए। सो आइए देखते हैं माँ छिन्नमस्ता के क्या है संदेश मेरे व्यूवर्स के लिए। जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ काली। गाइज, आप लोगों ने देखा होगा आज मेरा सेटअप कुछ अलग है, क्योंकि आज मैं अपने ऑफिस में रीडिंग नहीं बना रही हूँ, आज मैं कहीं और बना रही हूँ कोई कारण की वजह से। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस नंबर 2 की एनर्जी है। ओके, सो सबसे पहला मैसेज माँ छिन्नमस्ता का मैं ये बता रही हूँ, जो बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। जैसे कि आप खुद इस कार्ड्स को देख लीजिए कि एक रंग बिरंगा कार्ड, कितना कलरफुल ये कार्ड है, कितने सारे डिवाइन कलर्स इसमें मौजूद हैं। एंजल का कलर्स है, नेचर का कलर्स है, मनी का कलर है, डिवाइन ब्लेसिंग्स के कलर हैं इसमें, और चक्रास के कलर भी हैं इसमें। यहाँ पे छिन्नमस्ता माँ कुछ लोगों को कह रही है कि आपका कहीं पर, जहाँ पे आप इस वक्त हैं, कहीं ना कहीं आपकी मूवमेंट, कहीं ना कहीं आपकी शिफ्टिंग किसी ना किसी क्षेत्र में, किसी ना किसी मैटर में होने वाली है। कुछ शिफ्ट होने वाला है, चाहे आपकी एनर्जीज में शिफ्ट हो,
चाहे आपके चक्रास में शिफ्ट हो, चाहे आपके किसी रिश्तों में कोई एक ब्यूटीफुल शिफ्ट आए, या जहाँ आप रह रहे हैं उससे एक और खूबसूरत जगह पे आपकी शिफ्टिंग हो, जहाँ पे आप अपना काम व्यापार कर रहे हैं उधर से कहीं और जाके आपको वो चीज़ करनी हो, मतलब कुछ भी एक शिफ्टिंग, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आप देखेंगे, एक मूवमेंट आप देखेंगे। हो सकता है आप लोग कहीं घूमने जा सकते हो, अबंडेंस की तरफ से आपकी शिफ्टिंग हो सकती है। लेकिन ये जो शिफ्टिंग है ना, ये आपका फैसला होगा, आपकी चॉइस होगी। और यकीन मानिए इस कार्ड के द्वारा माँ छिन्नमस्ता कह रही है कि आपका जो फैसला है, आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो चॉइसेस हैं, वो आपकी ज़िंदगी में रंग भरने की बहुत ज़्यादा काबिलियत रखती है। आपको खुद ही पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप में से बहुत से लोग शायद बहुत समय से किसी चीज़ को बदलने की कोशिश कर रहे थे, किसी सिचुएशन को या किसी रिश्ते को या कुछ भी, शायद अपना एक माइंड लगा रहे थे अपने जॉब में, बिजनेस में। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं गाइस, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं आप लोग, लेकिन किसी वजह से रुके हुए थे। तो यहाँ पे मैं वो देख रही हूँ, आप में से सभी तो नहीं बट कुछ लोग मुझे यहाँ पे ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, एक लग्जरियस लाइफ, जैसे पार्लर या कोई एक्टिंग मॉडलिंग में, या ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, एक आर्ट, एक फैशन डिज़ाइनिंग, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग डील करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे नेचर से रिलेटेड किसी काम को डील करते हैं, जैसे नेचर होते हैं ना, टूरिस्ट गाइडर होते हैं, या कुछ लोग ऐसे अरेंजमेंट्स करते हैं लोगों के टूर्स के लिए, ट्रैवल्स के लिए। कुछ लोग मुझे यहाँ पे वो नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग मुझे यहाँ पे शेयर मार्केट से जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, या किसी एम्बेसी में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, एयर होस्टेस या पायलट या एयरलाइन से जुड़े हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जैसे आप लोगों का जैसे एक फ्रीक होते हैं ना, आप लोगों का आना जाना लगा रहता है फ्लाइट्स में, तो मुझे वो नज़र आ रहा है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे वुडन, लकड़ी का जो काम होता है, वुडन का, फर्नीचर का, वो काम में मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है इस वुड को देख के, कि लकड़ी का काम, जैसे फर्नीचर का काम, दरवाज़ों का काम, कुछ ऐसा जैसे वुडन फर्नीचर काम है, उससे रिलेटेड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे हीलर नज़र आ रहे हैं, स्पिरिचुअल गाइडर, स्पिरिचुअल हीलर, मे बी एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर्स, मतलब अकल्ट साइंस में आप लोग शायद डील करते हैं, या ये जितने भी काम मैंने आपको बताए हैं ये आप करने की सोच रहे हैं। या तो आप इन कामों में हैं, ऑलरेडी आपने शुरू किया हुआ है, या आने वाले समय में ऐसे किसी कामों में आपकी मूवमेंट हो सकती है। आपने शायद फैसला किया है कि मैं इन सब जो मैंने काम बताए, और भी काम हो सकते हैं बट ज़्यादातर जो मैंने एनर्जी पिक करी मैंने आपको वो बताया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जाने का, जो मैंने काम बताया, अगर सच में उन्हीं में से कोई एक काम रिलेटेड है कि आप उसमें कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो वो तो गाइस कलरफुल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कार्ड आ रहा है। वाओ। अब अगर मैं इन दोनों को, वैसे तो नंबर 1 की एनर्जी है ट्रायम्फेंट सक्सेस, तो मैं इन दोनों को अगर जोड़ूं तो माँ छिन्नमस्ता का कितना ब्यूटीफुल संदेश है कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आपकी जीत निश्चित है, आपकी सक्सेस निश्चित है गाइस। और वैसे भी और एरिया ऑफ सेक्टर से भी अगर आप रिलेटेड देखते हैं तो कोई नई शुरुआत आपके जीवन में ज़रूर हो रही है। मतलब इन दोनों कार्ड से मैं बता सकती हूँ कि एक नया बदलाव, मे भी जब आप ये रीडिंग देखें तो उसके एक हफ्ते के बाद या विद इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक रंगीन बदलाव, सुखद आनंदित बदलाव आपके जीवन में ज़रूर होगा गाइस, और आप सफलता को प्राप्त करेंगे। जीत, किसी चीज़ में अगर आपने अभी हाथ डाला है और आपको ये कन्फ्यूजन है कि कहीं मैं उसमें सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं मतलब उसमें मुझे सक्सेस मिलेगी या क्या होगा मेरे साथ, आप कन्फ्यूज्ड हैं, तो कन्फ्यूजन छोड़ दीजिए, आपकी जीत पक्की है। ये समय है आपका गाइस,
जीत, सफलता पक्की है आपकी किसी भी क्षेत्र में। चलिए ये आ गया सेक्रीफाइस, नंबर 12, नंबर 3 एंड मेमोरीज ऑफ लव। गाइज यहाँ पे जो लोग ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं या लोग जैसे व्यूअर्स हैं लव लाइफ को लेके, तो उनके लिए यहाँ पे क्या मैसेज आया है। बहुत से लोग अपने प्यार के दीपक जला के यहाँ पे कितने महीनों से, कितने दिनों से, कितने सालों से बैठे हुए हैं। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लव लाइफ में, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, बट जिन्होंने अपनी लव लाइफ में हद से ज़्यादा सेक्रीफाइस करे हैं, हद से ज़्यादा त्याग और बलिदान सिर्फ और सिर्फ आपने दिए हैं। तो माँ छिन्नमस्ता आपको ये संदेश दे रही है कि अब त्याग करना बंद कीजिए। आपके अंदर भी ये कहीं ना कहीं पावर आएगी कि अब बस, अब मैं इस रिश्ते में वन साइडेड एफर्ट्स और नहीं लगा सकती और नहीं लगा सकता। नंबर 6 की एनर्जी है, नंबर 3 की एनर्जी है और नंबर 12 की एनर्जी है। यहाँ पे 3 डिनोट करता है बुध ग्रह को। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप में से सभी नहीं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने प्यार को, अपनी शादी को बचाने के लिए समाज की भी परवाह नहीं करी। समाज में भी बहुत ज़्यादा आप लोगों ने बदनामी फेस करी। बुध अगर खराब होता है तो आपको मान सम्मान में कमी आती है, आपको अपयश प्राप्त होता है समाज में, और किसकी वजह से? जिसको आपने सबसे ज़्यादा चाहा होता है। इंतज़ार, इंतज़ार और सिर्फ इंतज़ार। इतना त्याग करने के बाद, इतना बलिदान करने के बाद, पीछे आप देख रहे हैं रेनबो, अपने पर्सन के जीवन में रंग भरने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ हाथ में दिया लेके उसका इंतज़ार करना, ये आपके नसीब में आया। तो यहाँ पे माँ छिन्नमस्ता कह रहे हैं कि अब बस, आपने बहुत त्याग कर लिया, आपने बहुत ज़्यादा बलिदान कर लिया। अब आपको इन सब से हाथ जोड़ के इस इंद्रधनुष की तरफ अपने हाथ फैलाने हैं, आगे अवेक होना है। आपका प्यार खुद ना खुद, जो एक अच्छा सोलमेट है, आप उसे खुद ना खुद अट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे नंबर 6 की एनर्जी है। तो डेफिनेटली अगर आप इस, कहते हैं ना, एक काले दलदल से निकल के जब आकाश की तरफ देखेंगे, एक ब्लैक और टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल के ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करेंगे, खूबसूरत दुनिया को देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों का यहाँ पे रीयूनियन बहुत जल्दी होगा गाइस, बहुत जल्दी। ब्यूटीफुल मैसेज। एंड बॉटम ऑफ द डेक अथॉरिटी। यहाँ पे नंबर 4 की एनर्जी है। राहु महाराज, आप लोगों को पता है राहु और बृहस्पति का मिश्रण चल रहा है जो गुरु चांडाल योग बनाता है। अभी वो समय चल रहा है जिसका असर सबसे ज़्यादा वृश्चिक राशि पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे इस रीडिंग में बहुत से लोगों पे राहु महाराज की कृपा है। राहु महाराज की कृपा से आप लोग बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव एनर्जी में आने वाले हैं। मैंने क्या कहा था, सबसे पहला कार्ड आया था अपनी डिसीशंस खुद लेना, और लास्ट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक भी यही आया, अथॉरिटी, मतलब अपने हिसाब से चलना। ये देखिए उसके नीचे है लाइट, रोशनी। अगर आप अपने हिसाब से चलेंगे, अपने डिसीशंस खुद लेंगे, अपनी ज़िंदगी की डोर अपने हाथ में लेंगे, अपनी ज़िंदगी कमांड अपने हाथ में लेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में खूबसूरत यहाँ पे एक रोशनी होगी। अंधकार का नाश होकर एक रोशन जीवन मिलेगा आपको। ज़्यादातर मैं यहाँ पे लव लाइफ से भी ज़्यादा आज की रीडिंग में मैं माँ छिन्नमस्तिका की तरफ से यही आप लोगों के लिए संदेश देख रही हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के बादशाह, रानी या राजा बनने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने डिसीशंस लेके, खुद डिसीशंस लेके, किसी का इंटरफेरेंस नहीं, किसी की सलाह नहीं। अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, स्पिरिचुअल होइए, मेडिटेशन कीजिए और देखिए कि आपको ऊपर वाले की तरफ से क्या जवाब मिलते हैं। अपने आप रास्ते खुलते चले जाएंगे, बट आप
अपने लिए स्टैंड लीजिए और इस तरीके से इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के निकलिए गाइज, और आप निकलेंगे भी क्योंकि ये कार्ड आया है। इस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग बन के निकलेंगे कि दुनिया देखेगी, दुनिया आपका लोहा मानेगी। इस हद तक एक खूबसूरत रोशनी आपके जीवन में बिखेरी जाएगी। सो गाइज, आज की रीडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही पॉजिटिव थी। आई होप आपको माँ छिन्नमस्तिका का ये संदेश कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेंगे। सो गाइज, आगे की सीरीज़ में मैं फिर मिलती हूँ। बाय गाइज, जय माता दी।